नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जापान से हमायूं मुग़ल आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। आज मैं जापान के शहर फुकुओका के मौजूद हूँ और सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं एक जगह बैठा हूँ और जब वॉक कर रहे होते हैं आपको कोई ना कोई बात दिल में लगती है और कोशिश करते हैं कि उसको आप वो दिल की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। ये कल परसों की बात है कि यहाँ पे जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया गया। इस टॉपिक में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। उसकी फुटेज मैंने दिखाई और हुआ ये कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं वो कह लगे मुग़ल साहब आपने अपना कोई बयान उसमें नहीं दिया, आपने अपने कोई तासुरात नहीं पेश किए, सिर्फ आप वीडियो बना के भेज रही हैं। तो मैंने कहा देखिए कि मैं जो मजहबी और सियासी जो है ना बातों से कोशिश करता इज्तनाब करता हूँ, मतलब परहेज़ करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी की दिल आज़ारी हो। क्योंकि जब वो वहाँ बंदे बैठे होते हैं तो हर सोच का बंदा बैठा हुआ, हर फ़िरके का बंदा बैठा होता है और अगर आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो उसकी दिल आज़ारी हो तो अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने कहा मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और वो भी जापान में जर्नलिस्ट हूँ। जापानीज़ सोच के मुताबिक मैं बात करता हूँ और उसके मुताबिक जो भी बात करनी होती है वो जापानियों को ज़्यादा समझ आती है। तो अभी यहाँ जब से कोरोना वायरस का जो था ये सिस्टम ख़त्म हुआ उसके बाद ये कि हम यहाँ पे इवेंट शुरू हो गए हैं और इवेंट जो है उनके अंदर ये कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ स्पीचेस होती हैं, कोई रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं। तो मेरी जो प्रोडक्शन के मैनेजर हैं वो मुझे जहाँ भेजते हैं मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि इट्स माय बिज़नेस है। टॉक जो है ना कि मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं। तो बात जो मैं करना चाह रहा था कि ये जश्न ईद मिलादुल नबी के मुताबिक जहाँ पे भी इसको जश्न मनाया जाता है वहाँ पे अभी पाकिस्तान के बारे में मैं देख रहा था कि वहाँ पे धमाका हुआ है और मतलब कितने जो है ना लोगों की हलाकत हो गई है। तो मज़हब के नाम पे जो है ना हलाकतें, बड़ा दिल दुखता है इसके ऊपर कि इस मज़हब को जो है ना समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो फ़िरकावारियत जो है ना ये सारा काम ही यहाँ से गड़बड़ शुरू हो रही है और फ़िरकावारियत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम था फुकुओका में है, मस्जिद में हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इनको इजाज़त नहीं गई कि आप मस्जिद में नहीं कर सकते। हालांकि कि ये जो मजहबी प्रोग्राम है उसको मस्जिद में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कि वो छोटा सा रेस्टोरेंट लेके वहाँ पे नीचे वो जो है ना वो बिछा के कुछ और वहाँ पे मनाया। तो ये जो ना रूहानी काम जो ना रूहानी जगह पे करने की ज़रूरत होती है, ये कोई रेस्टोरेंट में करने वाली बात नहीं होती। तो ये मेरा एक उनसे जो ऑर्गेनाइज़र थे हमारे पाकिस्तानी भाई, उनसे मैंने यही गुजारिश की, मैंने कहा इसको मस्जिद में करना चाहिए। तो उन्होंने फिर रीज़न दिया, कहने लगे बोल साहब मसला है कि हम जो है ना जश्न ईद मिलादुल नबी मनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते, वो ना तो इसको मानते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी फुकुओका की मस्जिद है ये जो इसकी मैनेजमेंट है वो अरब लोगों के पास है और अरब लोग इस चीज़ को नहीं मानते और कहते हैं वो हम इसको अलाउ नहीं करते। कहते हैं आप बाहर जहाँ मर्ज़ी कर दें, हम आपके पास शमूलियत कर लेंगे। तो हमारे वो शाह साहब हैं उसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो हॉल लेते हैं वहाँ भी करते हैं। हालांकि ये होना चाहिए मस्जिद में। और इसकी बात में जो डेफिनेटली एक बात जो है वो क्लियर करना चाहूँगा कि मसला जो है ना कि वो फ़िरका वारियत जो है ना मज़हब के ऊपर, और मज़हब एक तो मज़हब के अंदर है ही है, दूसरे मज़हबों के अंदर फ़िरका वारियत है। क्रिश्चियन को मुस्लिम नहीं पसंद करता, मुस्लिम को क्रिश्चियन नहीं पसंद करता, हिंदू को सिख नहीं पसंद करता, हिंदू को मुस्लिम नहीं पसंद करता, मुस्लिम को हिंदू। तो मैं यहाँ 40 साल से रहता हूँ जापान में, क्योंकि मेरा तो काम है इंटरफेथ के ऊपर, बैनुल मज़ाहिब के ऊपर। वहाँ पे हमारे सिख लीडर भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हर मज़हब का लोग, बुद्धिस्ट सिख जितने भी हैं। आज भी एक देखें कि शिंतो का एक ये टेम्पल है, यहाँ से मैं गुजरा होता हूँ तो होता ही कि हर मज़हब के साथ आपकी जो है ना मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरत है, उस रिस्पेक्ट एंड लव। लेकिन है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे अपने इस्लाम के अंदर मोहब्बत नहीं है, तो आप दूसरे मज़हब के साथ कैसे मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ना एक बहुत हाई लेवल की सोच रखने की ज़रूरत होगी। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि देखिए जब तक आप वहदानियत जैसे कि ना खुदा को जब तक आप नहीं मानेंगे ना, ये मसला खुदा का जो असल जो है ना इश्क़ रसूल तो है, इश्क़ रसूल का वो नेगेटिव भी लोग इस्तेमाल करके देखें, आप एक दूसरे को वो धमाकों के साथ कत्ल कर रहे हैं। कौन सा बंदा है जिसको इश्क़ रसूल नहीं है? हर बंदे को, मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे इश्क़ रसूल है, लेकिन मसला जो है कि उसकी जो है ना थॉट्स डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले मेरा ख़्याल है इश्क़ रसूल से पहले भी है इश्क़ खुदा जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। खुदा के साथ अगर आपका इश्क़ हो जाए, अगर खुदा के साथ आपका जोड़ हो जाए ना, तो मेरे ख़्याल ये तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो ना खुदा के साथ जोड़ नहीं है, हमारा मज़हब के साथ जोड़ है, फ़िरकावारियत के साथ जोड़ है, अपने मजहबी जो मतलब फ़िलासफ़ी है उसके साथ जोड़ है। तो अब मैं आज मेरा जो पैगाम है वो मैं देना चाहूँगा कि खुदा के साथ जुड़े। तो खुदा के साथ जुड़ने का मकसद ये है कि कल मैं जापानियों के साथ एक जापानी में बात कर रहा था, मेरी एक डिबेट थी। तो वो कहने लगे मुग़ल साहब आप जापानी में कर रहे हैं, इसको थोड़ा अगर आप जो बात आप जापानियों को करते हैं वो हम पाकिस्तानियों को भी करते हैं।
तो वो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए कि जापानी है, इनके अंदर जो है ना खुदा का कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है जिस तरह हम वहाँ नहीं, जैसे कहते हैं ना मोनोथीज़म, तौहीद का जो है ना वो इतना नहीं है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल करता हूँ। मैंने कहा देखिए जब मैं मतलब स्टूडेंट लाइफ में होता था, मतलब 5वीं 6ठी जमात में पढ़ता था, तो क्या हम घर में नमाज़ पढ़ते थे। तो जब नमाज़ पढ़ते थे, मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, मेरी वालदा नमाज़ पढ़ रही है, 5 वक़्त की नमाज़ घर में एक बकायदा हमारी दादा जान ने वो एक मुसल्ला बना के रखा था, वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा जी ये आप नमाज़ किस लिए पढ़ते हैं? तो मेरी वालदा कहने लगी पुत्र ये जड़े ना ए रब नूं जड़ा ना असीं शुक्र अदा करन लई पढ़ने कि उसका रब का शुक्र अदा करो भाई जिसने तेरी गाय बनाई नहीं, वो दूध बनाया, सब कुछ है। दुनिया की जितनी भी वो नेमतें हैं ना, ये खुदा ने हमको दी हैं। तो कहते उसको हम जो है ना खुदा को अपना शुक्राना करने के लिए दुआ करते हैं। तो मैंने कहा वालदा मेरी जो, तो मैंने कहा अम्मा जी बात ये है कि ठीक है खुदा का, लेकिन मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, मैं खुदा को जानना चाहता हूँ, मुझे बताएं आप खुदा है क्या? तो मेरी वालदा कहने लगी कहते पुत्र खुदा जड़ी है वेखण वाली चीज़ नहीं है, तो ना ही जानने वाली भी चीज़ है। बड़ी सादी सी थी मेरी वालदा, कहते खुदा देखने वाली चीज़ ना है मानने वाली ये वो जानने वाली चीज़ है। तो मैंने कहा जी खुदा है क्या? कह लगी पुत्र खुदा मनने वाली चीज़ है। कह रहा जड़ा मन गया वो पा गया है, जड़ा मन गया वो जी गया। तो कहते मन के साथ है ना खुदा को माने, जब तक आप खुदा को मानेंगे नहीं बात हल नहीं होगी। तो उसे ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप उसको समझ सकते हैं। तो ये मेरी माँ थी, वो अनपढ़ थी बिल्कुल, क्योंकि वो स्कूल कभी गई नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेती थी, नमाज़ पढ़ लेती थी। कहती पुत्र बस मेरा यकीन है अपने खुदा थे, अपने रब थे, एक अल्लाह थे, उसका यकीन जो है ना आप अपने अंदर बन जाए। तो ये कि खुदा जो है, मैं जापानी में बताऊँ, खुदा देखने वाली चीज़ नहीं है और ना ही समझने वाली चीज़ है और ना जानने वाली चीज़ है, वो मानने वाली चीज़ है। जब तक आप खुदा को दिल से नहीं मानेंगे, अपने मन से नहीं मानेंगे, अपने रब को नहीं मानेंगे, बात क्लियर नहीं होगी। और ये कि ना देखने वाली चीज़ का जो जापानियों के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट देखा, ये अपने एंसेस्टर को, अपने आबाओ अजदाद को ना प्रे करते हैं, मतलब वो पूजा तो नहीं है लेकिन उनकी शुक्राना अदा करते हैं। ये मतलब इनकी भी कब्रों का सिस्टम है, कब्र पे जाते हैं, साल में एक दफ़ा वहाँ जाके कब्रों के ऊपर दुआ मांगते हैं। तो उनको ये मैंने कहा देखिए आपने, मैं अपने मिसाल दी, मैंने कहा देखिए मैंने अपने माँ बाप को देखा है, मैं उनकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं दादा दादी तक मैंने देखा है और मैं उनको समझता भी मानता हूँ, लेकिन ये उससे पहले दादा दादी का जो दादा था वो मैंने नहीं देखा। लिहाजा ये कि वो नहीं है तो मौजूद हैं, वो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ना देखे बगैर भी किसी को मानने के लिए ना, वो ये है कि मेरे दादा दादी परदादा परदादी हमारे आबाओ अजदाद, तो मैं तो ख़ास तौर से मुग़ल डिसेंडेंट कहते हैं, जापानी मुझे कहते हैं कि आप मुग़ल शहज़ादों के उसमें से आ रहे हैं, लड़ी में से। मैंने कहा मैं प्राउड ऑफ एट के मैं मुग़ल फैमिली से हूँ। तो ये कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे ना, उन्होंने कोई अच्छे काम किए, कोई अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। वरना जंगों में सारे लोग देखे ना मारे गए हैं, जंगों पे आते नहीं, एक दूसरे को कत्ल करते नहीं। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि हमारे जो है ना एंसेस्टर जिन्हें कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा उनका यकीन है। और ये यकीन बैठाने के लिए क्या है कि मसला ये कि जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, जापान भी है ना, इनमें दुआया कलाम होता है, दुआ करते हैं हम इकट्ठे, इंटरफेथ प्रेयर के ऊपर होता है। वो जापानी अपनी प्रे कर रहे होते हैं, मैं अपनी आज़ान दे के दुआ कर रहा होता हूँ, क्रिश्चन अपनी दुआ कर रहे थे। ये बैनुल मज़ाहिब का यहाँ पे एक बहुत बड़े इवेंट होते हैं साल में 3-4, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैंने कहा जो दुआ है ना, ये बड़ी ज़रूरत है। दुआया कलाम जो है ना, वो है कि उसकी ज़रूरत ये है कि उसके लिए लाज़िम बात है कि आपको फिर अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको गिरजे की ज़रूरत है, मुसलमान है तो मस्जिद की ज़रूरत है, और हिंदू हैं आपको मंदिर की ज़रूरत है, सिख है गुरुद्वारे की ज़रूरत है। हर बंदे को अपने टेंपल की ज़रूरत है। क्यों? टेंपल जो है ना, उसकी ज़रूरत ये कि खुदा, अब वो एक मैं कोई हमारे एक फ़िलासफ़र से बात करने के लिए, खुदा मैंने उसके खुदा कहाँ पे मौजूद है? कहले पुत्र खुदा हर जगह पे मौजूद है, आप उसको पा सकते हैं। जैसे ये हवा है ना, ये जहाँ पे हर जगह मौजूद है, लेकिन हवा ऑटोमेटिकली आपके अंदर नहीं जाती, आपको सांस लेना पड़ता है तब आपके अंदर हवा जाती है। तो ये कि सांस लेना जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो हवा नहीं जाती। इसी तरह खुदा भी एक लाइक हवा की तरह हर जगह मौजूद है, लेकिन है कि जब तक आप उसको अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं डालेंगे। और अंदर डालने का तरीका है कि वो दुआ है। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, दुआ है, दुआया कलाम है, आपकी प्रे जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कि लाजिम बात है, कहते हैं अगर यहाँ पे हवा है, और ख़ास तौर पे एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर गाड़ी है या साइकिल है, उसका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप क्या करते हैं? यहाँ हवा बड़ी हो सके कि आ जा हवा थे भर दे साड़ी साइकिल दे पंक्चर, गड्डी दे पंक्चर, हमारा जो टायर है इसको भर दें, वो नहीं भरा जाएगा। तो ये कि वो जो टायर है, जो साइकिल है, उसका जो पंक्चर है, उसको लगाने के लिए आपको क्या जाना पड़ता है वर्कशॉप में, वो पंक्चर लगाएगा, हवा भरेगा। तो यही बात है, हमारे जो रूहें हैं ना, हमारे दिल भी, इनमें भी पंक्चर हुआ हुआ असल में। तो जब पंक्चर हो जाती है चीज़, हवा निकल जाती है, रूहानी हवा जिसे कहते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपने मस्जिद मंदिर जाके जो भी अपनी पूजा पाठ, नमाज, इबादत करने की ज़रूरत है। उसमें होता है कि जो आपके प्रीस्ट हैं, जो हमारे मौलाना मुफ्ती हजरात हैं, या जो भी गिरजे के
आपके गुरु हैं और संत हैं जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके लिए प्रे करते हैं क्योंकि वो हाई स्पिरिट होती है उनकी। तो आपका जो पेंशन लगाने का तरीका है ना कि उनकी दुआएँ लें, बुज़ुर्गों की दुआएँ लें, आपसे जो हाई लेवल के स्पिरिट के लोग हैं उनके साथ गेट टुगेदर रखें कि उनका आशीर्वाद लें आप, कि वहाँ से फिर आपकी जो है ना रूह चार्ज होती है। तो मसला है कि आपकी कंपनी है, आप किस कंपनी में बैठते हैं, रूहानी कंपनी में बैठते हैं या कि एक दूसरे की ग़ीबत करने वाली, एक दूसरे को गालियाँ देने वाली। और मैं तो अभी टीवी पे देख रहा था, टीवी बैठे एक दूसरे के ऊपर डिबेट करके एक दूसरे को मार धाड़ करने वाली, वो कंपनी आपकी ख़राब है ना। तो सारा काम माहौल और कंपनी जो है ना वो ख़राब करती है। तो कोशिश करें अपनी कंपनी को अच्छा बनाएं, अपने माहौल को अच्छा बनाएं, रूहानी जगह पे बैठें, रूहानी लोगों से बात करें, तो आपकी रूह जो है ना एलिवेट करेगी। और यही जो मेरा पैगाम था कि अपने खुदा से जुड़ें, अपने रब से जुड़ें। जो भी अपना अपना मज़हब है, तमाम मज़ाहिब के साथ जो है ना उनका एक वहदानियत का है। ये नहीं है कि हम सिर्फ कहते हैं खुदा हमारा है, खुदा नहीं है, उसको गॉड भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, जापानीज़ मकामी। हर एक मज़हब का और हर एक लैंग्वेज का अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर, दिल के अंदर है यार कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो कि इस दुनिया को चला रही है, कोई बहुत बड़ी ताकत है जो हमें उसने ज़िंदा रखा है, हमें चला रही है ना। तो उसको खुदा को मानने की ज़रूरत है, अपने रब को मानने की ज़रूरत है। तो मेरा भी पैगाम है कि रब के साथ जुड़े रहें। कहते हैं रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने तेरी गाय बनाई, कि हमें जो गाय जो है ना वो दूध देती है, उससे हमें ज़िंदगी मिलती है। बच्चों जिसने हमारी माँ बनाई, वो हमें दूध पाल के पलाया। तो रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी माँ बनाई। सबकी माएँ एक होती हैं। अपनी माँओं के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर अमल करें। मैं तो अपनी माँ की जो तालीम है उसके ऊपर अमल करता हूँ। ना तो मैं सूफ़ी हूँ और ना ही कोई मलंग हूँ, ना कोई वो मुफ्ती हूँ, ना वो मजहबी है, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं बात जो है जर्नलिस्टिक वे में करना चाह रहा था। यही था कि जापान में रहते हुए जो मैंने जर्नलिज्म लिखा वो पीस का मैसेज देते हैं। तो यही मेरा पीस का मैसेज था। हमारी मुग़ल जबैन あります。国際ジャーナリストであり、イスラム評論家としてもご活躍されているフユーマン・ブガル様を皆様大きな拍手でお迎えください。ぜひ皆さん手と手の幸せでお幸せに祈ります。アッラーフアクバル、アッラーフアクバル、アッラーフアクバル、アッラーフアクバル。アシハドアンライラハイッラッラー、アシハドアンライラハイッラッラー、أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ご清聴ありがとうございました。会長ありがとうございました。